नमस्कार दोस्तों, आप सभी का अभिनंदन, स्वागत है दोस्तों यूट्यूब के चैनल दोस्तों वर्टेक्स टाइम एकेडमी में। आप सभी का मैं दिनेश स्वागत करता हूं। दोस्तों कल की जो क्लास हुई थी वो दोस्तों हम लोगों ने देखा था मुद्रास्फीति का विभिन्न वर्गों पर पड़ने वाला प्रभाव क्या था। इन सभी बिंदुओं पर दोस्तों कल की क्लास में चर्चा की गई थी। आज की क्लास में दोस्तों हम लोग देखेंगे मुद्रास्फीति के प्रकार कितने हैं और कौन कौन से होते हैं दोस्तों, इस पर चर्चा करेंगे। तो जिन लोगों ने अभी तक मेरे चैनल को लाइक और सब्सक्राइब नहीं किया है दोस्तों कर लीजिए। और आज की क्लास दोस्तों हम लोग एक खूबसूरत और रोमांटिक और दिल को छू लेने वाली शायरी के साथ दोस्तों शुरू करते हैं। तो आप सभी लोग ध्यान से सुनिएगा दोस्तों। बाग की बात दिल का माली ही जाने, बाग की बात दिल का माली ही जाने, फूलों का दर्द झुकी हुई डाली ही समझे। ठीक है दोस्तों, बाग की बात, ठीक, बाग की बात बाग का माली समझे, बाग की बात बाग का माली समझे, और फूलों का दर्द झुकी हुई डाली समझे। ये कैसी रीत बनाई है इस दुनिया वालों ने, दिए का दिल जले लोग दिवाली समझे। तो इस खूबसूरत रोमांटिक शायरी के साथ दोस्तों हम लोग आज की क्लास शुरू करते हैं। और आज की क्लास का टॉपिक रहेगा दोस्तों मुद्रास्फीति के प्रकार। तो सभी लोग चैनल को लाइक और सब्सक्राइब करते रहिए और एक एक टॉपिक पर दोस्तों विस्तार के साथ चर्चा हम करेंगे और आप लोग दोस्तों अच्छे से अपने नोट्स बनाते रहिए। तो चलिए दोस्तों आज की क्लास शुरू करते हैं। टॉपिक रहेगा मुद्रास्फीति का प्रकार। ठीक है दोस्तों, तो हेडिंग पड़ी हुई है। तो इसी क्रम में दोस्तों सबसे पहले हम लोग देखेंगे दर के आधार पर। सबसे पहले दोस्तों हम लोग देखेंगे दर के आधार पर मुद्रास्फीति कितने प्रकार की होती है। दर के आधार पर, ठीक है दोस्तों। तो दर के आधार पर दोस्तों हम लोग मुद्रास्फीति में अगर बात करें तो इसमें दोस्तों सबसे पहला जो प्रकार है दोस्तों वो आपका है दर के आधार पर रेंगती हुई मुद्रास्फीति। रेंगती हुई मुद्रास्फीति, रेंगती हुई मुद्रास्फीति। ठीक है दोस्तों, दर के आधार पर मुद्रास्फीति के क्या प्रकार है। सबसे पहला है दोस्तों रेंगती हुई मुद्रास्फीति। ठीक है दोस्तों, दर के आधार पर। ठीक, तो दोस्तों रेंगती हुई मुद्रास्फीति किसे कहते हैं। तो जब मुद्रास्फीति में दोस्तों, ठीक, दर लगभग कितनी हो 3% तक होती है। ठीक है दोस्तों, यानी कि जब मुद्रास्फीति में वृद्धि की दर जो होती है वो दोस्तों 3% हो तो ऐसी मुद्रास्फीति को हम लोग क्या रेंगती हुई मुद्रास्फीति कहते हैं। और ये दोस्तों आपको सामान्यतः विकसित अर्थव्यवस्थाओं में देखने को मिलेगी, यानी विकसित अर्थव्यवस्थाओं में। और रेंगती हुई जो मुद्रास्फीति है दोस्तों ये किसी भी अर्थव्यवस्था के लिए अच्छा संकेत माना जाता है, अच्छा संकेत माना जाता है। तो रेंगती हुई दोस्तों मुद्रास्फीति किसी भी अर्थव्यवस्था के लिए अच्छा संकेत होता है। जैसे आपका दोस्तों मुख है और आपके मुख में रसगुल्ला आ जाए तो आपको बड़ा अच्छा सा लगेगा, छेना आ जाए अच्छा सा लगेगा। अगर उसी मुख में कोई दोस्तों मिर्चा डाल दे आपके मुख में तो आपको दोस्तों गंदा लगेगा। ठीक, तो आपके सुंदर से मुख में दोस्तों छेना और रसमलाई का आना आपके लिए अच्छा प्रतीत होता है। उसी प्रकार रेंगती मुद्रास्फीति में अगर वृद्धि की दर 3% है तो वो मुद्रास्फीति दोस्तों कैसी अच्छी मानी जाती है। ठीक है, तो चलिए दोस्तों इसी चीज को हम लिखते हैं। जब मुद्रास्फीति में वृद्धि की दर 3% होती है, 3% तक होती है तो इसे रेंगती हुई मुद्रास्फीति कहते हैं। तो इसे रेंगती हुई मुद्रास्फीति कहते हैं। रेंगती हुई मुद्रास्फीति कहते हैं।
रेंगती मुद्रास्फीति कहते हैं। सामान्यता विकसित अर्थव्यवस्थाओं में विकसित अर्थव्यवस्थाओं में दोस्तों, ये में लिखा हुआ है, में यही प्रारूप है। सामान्यता कैसी दोस्तों? विकसित अर्थव्यवस्थाओं में दोस्तों, छूट गया। ठीक, तो चलिए दोस्तों हम लोग इसे रब कर लेते हैं, क्योंकि एक पॉइंट दोस्तों छूट गया है, और वो दोस्तों क्या था? विकसित अर्थव्यवस्थाओं में। ये दोस्तों पॉइंट छूट गया है। यहाँ पर दोस्तों हमें लिखना था, जरा देखिएगा दोस्तों, विकसित अर्थव्यवस्थाओं में। ठीक है दोस्तों, यानी विकसित अर्थव्यवस्थाओं में क्या प्रारूप रहेगा, ये दोस्तों हमको देखना। तो विकसित अर्थव्यवस्थाओं में यही प्रारूप है। ठीक है दोस्तों, यह किसी भी अर्थव्यवस्था के लिए अच्छा संकेत माना जाता है। अच्छा संकेत माना जाता है। ठीक है दोस्तों, यानी रेंगती हुई मुद्रास्फीति किसे कहेंगे? यानी जब मुद्रास्फीति में वृद्धि की दर 3% तक होती है, तो ऐसी मुद्रास्फीति को हम लोग रेंगती हुई मुद्रास्फीति कहते हैं। और दोस्तों ये समानता हमें कहाँ पर मिलेगी? विकसित अर्थव्यवस्थाओं में। ठीक है, और दोस्तों ये किसी भी अर्थव्यवस्था में ये जो रेंगती हुई मुद्रास्फीति है, सबसे अच्छा संकेत माना जाता है। जहाँ पर मुद्रास्फीति में वृद्धि की दर अगर 3% तक रहती है, तो वो बेटर दोस्तों संकेत माना जाता है, अच्छा माना जाता है। ठीक है दोस्तों, तो ये आपने देखा रेंगती हुई मुद्रास्फीति किसे कहते हैं। इसके बाद दोस्तों दूसरे नंबर पर हम लोग दर के आधार पर देखेंगे चलती हुई मुद्रास्फीति। ठीक, तो दोस्तों चलती हुई मुद्रास्फीति में अगर हम लोग बात करें तो इसका क्या रहेगा? तो दोस्तों जरा देखिएगा, चलती हुई मुद्रास्फीति किसे कहेंगे? जब मुद्रास्फीति की दर 3 से 10% के बीच में रहे, तो ऐसी मुद्रास्फीति को हम लोग चलती हुई मुद्रास्फीति कहते हैं। यानी कि जब मुद्रास्फीति की दर 3 से 10% तक रहे दोस्तों, तो ऐसी स्थिति को हम लोग चलती हुई मुद्रास्फीति कहते हैं। समझ गए दोस्तों? यानी मुद्रास्फीति की दर दोस्तों कितनी रहनी चाहिए? 3 से 10 रहे। और दोस्तों ये विकासशील अर्थव्यवस्थाओं के लिए एक सामान्य स्थिति रहती है। तो यहाँ पर दोस्तों मैं लिखता हूँ, जब मुद्रास्फीति की दर, ठीक है दोस्तों, जब मुद्रास्फीति की दर 3% से 10% के बीच रहे, 3% से 10% के बीच रहे, तो इसे चलती हुई मुद्रास्फीति कहते हैं। तो इसे चलती हुई मुद्रास्फीति कहते हैं। मुद्रास्फीति कहते हैं। ठीक है दोस्तों, कहते हैं। और दोस्तों यह स्थिति विकासशील अर्थव्यवस्थाओं में दोस्तों सामान्य स्थिति रहती है 3 से 10% की। तो दोस्तों आपको ये भी लिखना है
कि ये जो स्थिति है दोस्तों विकासशील अर्थव्यवस्थाओं के लिए सामान्य स्थिति है। ठीक है दोस्तों, यानी क्या देखा, रेंगती हुई मुद्रास्फीति, यानी जब मुद्रास्फीति की दर दोस्तों 3% तक हो तो ऐसी मुद्रास्फीति को हम लोग रेंगती हुई मुद्रास्फीति कहते हैं। और ये स्थिति जो दोस्तों आपको मिलेगी किसी विकसित अर्थव्यवस्थाओं में देखने को मिलेगी। और दोस्तों ये जो स्थिति होती है रेंगती हुई मुद्रास्फीति की, किसी भी अर्थव्यवस्था के लिए अच्छा संकेत माना जाता है। और यहाँ पर चलती हुई मुद्रास्फीति की बात करें तो जब मुद्रास्फीति की दर 3 से 10% के बीच रहे तो ऐसी मुद्रास्फीति को हम लोग चलती हुई मुद्रास्फीति कहते हैं। और दोस्तों यह स्थिति विकासशील अर्थव्यवस्थाओं के लिए सामान्य स्थिति है। यह विकासशील अर्थव्यवस्थाओं के लिए सामान्य स्थिति है, विकासशील अर्थव्यवस्थाओं के लिए सामान्य स्थिति है। यह भी दोस्तों आपको इसी के आगे लिख लेना है। यह स्थिति विकासशील अर्थव्यवस्थाओं के लिए सामान्य स्थिति है, सामान्य स्थिति है। ठीक दोस्तों, तो दर के आधार पर अभी तक दोस्तों हम लोगों ने 2 मुद्रास्फीति देखी। एक दोस्तों रेंगती हुई मुद्रास्फीति और दूसरी दोस्तों कौन, चलती हुई मुद्रास्फीति। ठीक है, अब आप लोग इतने का स्क्रीनशॉट ले लें, फिर दोस्तों हम लोग और आगे बात करें। स्क्रीनशॉट दोस्तों आप लोग ले लो इतने का। चलिए दोस्तों, अब हम लोग बात करते हैं आगे प्रकार में और देखेंगे दोस्तों भागती हुई मुद्रास्फीति, यानी अगली जो दर के आधार पर तीसरी जो दोस्तों हेडिंग है, यानी भागती हुई मुद्रास्फीति किसे कहते हैं। तो जरा दोस्तों समझिएगा, भागती हुई मुद्रास्फीति हम लोग इस स्थिति को कहेंगे जहां मुद्रास्फीति की जो दर है वो 10% से अधिक रहे, लेकिन 30% के मध्य तक। ठीक है दोस्तों, यानी वह अर्थव्यवस्था जहां पर मुद्रास्फीति की जो दर है दोस्तों वो 10% से अधिक रहे, ठीक, और 30% के बीच में हो, 10 से अधिक या 10 व 30 के बीच में हो, 10 से अधिक होना चाहिए, ठीक, और 30 से ऊपर ना जाए, 10 के ऊपर और 30 से पहले रहना चाहिए। ठीक, तो 10 से अधिक और 30% के बीच में रहे दोस्तों, तो ऐसी मुद्रास्फीति को हम लोग क्या कहेंगे, भागती हुई मुद्रास्फीति कहते हैं। और दोस्तों यह स्थिति किसी भी अर्थव्यवस्था के लिए अच्छा संकेत नहीं माना जाता। क्यों? क्योंकि यह स्थिति यह दर्शाती है कि मुद्रास्फीति नियंत्रण से बाहर जा रही है। ठीक है दोस्तों, जैसे हमें 7,000 की जैकेट पसंद आ गई, रुपए मेरे पास 5,000 है, हमने 2,000 कर्जा ले लिया, 7,000 की जैकेट खरीद लाए। हमें 10,000 की घड़ी पसंद आई, रुपए मेरे पास 7,000 है, हमने 3,000 कर्जा ले लिया, 10,000 की घड़ी खरीद कर लाए। इसका मतलब हम नियंत्रण से बाहर जा रहे, कर्जा लेते ही चले जा रहे हैं। तो ऐसी दोस्तों स्थिति को हम लोग क्या कहेंगे, भागती हुई मुद्रास्फीति कहेंगे, भागती हुई। ठीक है दोस्तों, अब हम लोग इसी को दोस्तों लिख लेते हैं जो मैंने आपको बताया हुआ है। ठीक, भागती हुई। तो जब मुद्रास्फीति की दर, जब मुद्रास्फीति की दर, जब मुद्रास्फीति की दर 10% से अधिक और 30% से कम रहे तो इसे भागती हुई मुद्रास्फीति कहते हैं। यह स्थिति किसी भी अर्थव्यवस्था के लिए अच्छी
नहीं है, क्योंकि यह दर्शाती है, क्योंकि यह दर्शाती है कि मुद्रास्फीति नियंत्रण से बाहर है। मुद्रास्फीति नियंत्रण से बाहर जा रही है, जा रही है। ठीक है दोस्तों, ये हो गई। ठीक, तो फिर देख लेते हैं। भागती हुई मुद्रास्फीति उस मुद्रास्फीति को कहते हैं जहां मुद्रास्फीति की दर 10% से अधिक हो लेकिन 30% से कम रहे। ठीक है दोस्तों, तो ऐसी मुद्रास्फीति को हम लोग भागती हुई मुद्रास्फीति कहते हैं। और यह दोस्तों किसी भी अर्थव्यवस्था के लिए अच्छा संकेत नहीं होती है। क्यों? क्योंकि यह दर्शाता है कि मुद्रास्फीति नियंत्रण से बाहर जा रही है। तो ऐसी स्थिति को हम लोग दोस्तों भागती हुई मुद्रास्फीति कहते हैं। दोस्तों अच्छे से नोट्स बनाइए। आप लोगों ने जब कभी भी किसी चैनल को पढ़ा होगा, लाइक या सब्सक्राइब किया भी होगा, तो इस तरीके से दोस्तों लिख लिख नहीं पढ़ाते हैं, शॉर्ट में पढ़ाते हैं। और फिर दोस्तों आप लोग पीडीएफ की मांग भी करते हो। तो दोस्तों पीडीएफ मैं भी दूंगा जिसमें मैटर बकायदा अच्छे से सब चित्र सहित बना और लिखा मिलेगा। लेकिन उससे पहले दोस्तों आप लोग इसी नोट्स को लिखते रहिए, तैयार करते रहिए। ईश्वर ने चाहा दोस्तों यही चैनल आपको आईएएस में सिलेक्शन दिलाएगा। ठीक है दोस्तों, अभी एक एक सब्जेक्ट को दोस्तों कंप्लीट करने में टाइम लगेगा, लेकिन मैं करवा पूरा कंप्लीट दूंगा। ठीक है दोस्तों, टाइम लगेगा, बस आप लोग मेरे साथ रहिए दोस्तों, आपको मजा आएगा। ठीक, तो ये स्थिति दोस्तों क्या कहलाती है? भागती हुई मुद्रास्फीति। यानी जब मुद्रास्फीति की दर 10 से अधिक और 30% से कम रहे तो इसे भागती हुई मुद्रास्फीति कहते हैं। यह स्थिति किसी भी अर्थव्यवस्था के लिए अच्छी नहीं है, क्योंकि यह दर्शाती है कि मुद्रास्फीति नियंत्रण से बाहर जा रही है। ठीक है दोस्तों, इसके बाद दोस्तों चौथा जो दोस्तों प्रकार है इसी का दर के आधार पर, तो चौथा दोस्तों प्रकार है चरम मुद्रास्फीति। चरम मुद्रास्फीति। अब दोस्तों चरम मुद्रास्फीति क्या होती है? चरम मुद्रास्फीति किसे कहते हैं, इस पर दोस्तों हम लोग बात कर लेते हैं। ठीक है दोस्तों, ठीक है दोस्तों, यानी कि चरम मुद्रास्फीति उस स्थिति को कहते हैं दोस्तों जहां पर मुद्रास्फीति यानी महंगाई बिल्कुल नियंत्रण से बाहर चली जाए और हम उसे कंट्रोल नहीं कर पा रहे, बाहर चली गई दोस्तों। तो ऐसी स्थिति मतलब वो चरम पर आ गई है दोस्तों। ठीक है ना, जैसे मतलब इसको आप ऐसे समझो, जैसे क्लास में किसी बच्चे ने शैतानी की, मैंने रोक दिया, भाई मान जाओ। एक को रोक दिया, दूसरा शैतानी करने लगा, मैंने फिर रोक दिया, तीसरा शैतानी करने लगा, फिर मैंने रोक दिया। अब ऐसे पूरी क्लास दोस्तों शैतानी करने लगी तो मैं क्या बोलूँगा? अब आप लोग बहुत चरम पर हो गए, अपनी स्थिति से बाहर चले गए हो, लेकिन मैं कंट्रोल नहीं कर पा रहा हूँ, यानी कि चरम स्थिति पर आ गई। ठीक, तो वो स्थिति चरम हो गई। ठीक है ना, तो यानी जब मुद्रास्फीति पूर्णतः नियंत्रण से बाहर चली जाए तो ऐसी स्थिति को हम लोग चरम मुद्रास्फीति कहते हैं। और दोस्तों इसमें कारक, लागत और संरचनात्मक दृष्टि, ठीक है दोस्तों, संरचनात्मक तीनों ही कारक अपने चरम स्थिति पर होते हैं। ठीक है ना, कारक, लागत, प्रेरित मांग, ये भी सब अपने चरम स्थिति पर होते हैं। तो ऐसी मुद्रास्फीति को दोस्तों हम लोग क्या कहते हैं? चरम मुद्रास्फीति की चरम। आप हद से ज्यादा दोस्तों बाहर चले गए हो। ठीक है ना, हम लोग बोलते हैं अब आप हद से बाहर ज्यादा जा रहे हो, तो यही स्थिति दोस्तों क्या कहलाती है? चरम मुद्रास्फीति। तो चलिए दोस्तों इसको लिख लेते हैं, चरम मुद्रास्फीति को क्या? जब मुद्रास्फीति नियंत्रण से बाहर चली जाए, जब मुद्रास्फीति नियंत्रण से बाहर चली जाए तो इसे चरम मुद्रास्फीति कहते हैं। तो इसे
चरम मुद्रास्फीति कहते हैं। तो इसे चरम मुद्रास्फीति कहते हैं। ठीक है दोस्तों, यानी कि जब महंगाई या मुद्रास्फीति अपने चरम सीमा पर आ जाए, चरम स्थिति से बाहर हो जाए, तो ऐसी दोस्तों मुद्रास्फीति को हम लोग क्या कहेंगे? चरम मुद्रास्फीति कहते हैं। चरम मुद्रास्फीति कहते हैं, चरम मुद्रास्फीति। ठीक है ना। अब दोस्तों दर के आधार पर 4 प्रकार के हमने दोस्तों देखे। एक रेंगती हुई मुद्रास्फीति, मुख्य बात ध्यान रखना, दर 3% तक वृद्धि हो। चलती हुई मुद्रास्फीति 3 से 10% के मध्य में हो। भागती हुई मुद्रास्फीति 10% से अधिक, 30 से कम हो। और चरम बिल्कुल चरम सीमा पर आ जाए। तो जरा देख लेते हैं भागती हुई मुद्रास्फीति किसे कहते हैं। तो जब मुद्रास्फीति की दर 10 से अधिक और 30% से दोस्तों कम हो, तो इसे भागती हुई मुद्रास्फीति कहते हैं। यह स्थिति किसी भी अर्थव्यवस्था के लिए अच्छी नहीं है, क्योंकि यह दर्शाती है कि मुद्रास्फीति अब नियंत्रण से बाहर जा रही है, नियंत्रण से बाहर जा रही है। ठीक। चरम मुद्रास्फीति किसे कहते हैं? जब मुद्रास्फीति नियंत्रण से बाहर चली जाए दोस्तों, तो इसे चरम मुद्रास्फीति कहते हैं। इसमें दोस्तों लागत प्रेरित और मांग प्रेरित ये भी चरम स्थिति पर दोस्तों होते हैं, यानी कि चरम सीमा पर होते हैं। तो ऐसी मुद्रास्फीति को दोस्तों हम लोग क्या कहते हैं? चरम मुद्रास्फीति कहते हैं। चरम मुद्रास्फीति। क्लियर हो गया दोस्तों। तो दर के आधार पर दोस्तों हमने आज 4 प्रकार की मुद्रास्फीति की बात की। कल की जो क्लास होगी दोस्तों, हम लोग और भी प्रकार को जानने का प्रयास करेंगे दोस्तों, क्योंकि दोस्तों हो सकता है आपके मन में ये भी है कि सर इतना कम ही पढ़ाते हैं 20-25 मिनट। तो दोस्तों मैं वो इसलिए करता हूँ ताकि आप अच्छे से वीडियो को देख सकें और अच्छे से नोट्स बना सकें, क्योंकि बहुत ज़्यादा बड़ा वीडियो हो सकता हो आप ना देखें दोस्तों। ठीक है ना। इस कारण से दोस्तों मैं थोड़ा थोड़ा लेकिन आपको पूरा क्लियर कराऊंगा, अच्छे से आपको पढ़ाता चल रहा हूँ। और आप लोग दोस्तों अपने नोट्स बनाइए और अच्छे से दोस्तों लिखते रहिए दोस्तों। ठीक। और दोस्तों एक चीज़ और, अगर किसी को भी दोस्तों कोई भी प्रॉब्लम आती है, ठीक दोस्तों, तो आप लोग हमसे जुड़िए। मेरा नंबर दोस्तों जो है 94 15 51 61 24। फिर से सुन ले दोस्तों, 94 15 51 61 24। यही दोस्तों मेरा मेन नंबर है। और व्हाट्सएप है, कोई भी समस्या है दोस्तों इस पर आप लोग अपना आंसर लिख करके डाल दीजिए क्वेश्चन, आपको आंसर मिल जाएगा। लेकिन दोस्तों आप लोगों से अनुरोध है, परेशान मत करिए, अगर कोई भी प्रॉब्लम हो तभी दोस्तों आप लोग पूछिए। ठीक है दोस्तों। तो चलिए दोस्तों आज की क्लास यहीं तक रखते हैं। अगर दोस्तों आपको वीडियो पसंद आया है तो चैनल को आप लोग लाइक करें, सब्सक्राइब करें और ज़्यादा से ज़्यादा दोस्तों शेयर करिएगा। ठीक है दोस्तों। तब तक के लिए आप सभी लोगों का बहुत बहुत धन्यवाद। और दोस्तों आप लोग इतने का स्क्रीनशॉट ले लीजिए और इसके बाद आज की क्लास दोस्तों यहीं तक रखते हैं। तब तक के लिए धन्यवाद दोस्तों आप सभी का। स्क्रीनशॉट दोस्तों ले लो और आज की क्लास दोस्तों हम लोग यहीं पर रखते हैं। ठीक है ना। स्क्रीनशॉट आप सभी लोग ले लो। तब तक के लिए आप सभी लोगों का धन्यवाद दोस्तों। खुश रहे, आबाद रहे, एंजॉय करते रहे, मस्ती उठाते रहे। ठीक दोस्तों, धन्यवाद।